अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और एक नई एक्साइटेड वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा अपना पास्ट एक्सपीरियंस और आप लोग कैसे 1423 और 1424 कोड की तैयारी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि इंग्लिश की तैयारी हम पहले कैसे करें, और वो सेंटेंसेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, मेन चीज़ें वो भूल जाते हैं। अब देखें, आपने तैयारी किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो आपने मेन चीज़ों पे फोकस करना है, और वो मेन चीज़ें कौन सी हैं। नंबर 1 पे ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट हैं, वो इंशाल्लाह 1423 कोड के मैंने अपलोड किए हुए हैं और वो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और 1424 कोड के जो ऐसे हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों ने ऐसे को अपने अच्छे तरीके से पहले फोकस करना है कि इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से हैं, आपने उनको रीड आउट कर लेना है। ठीक है, रीड आउट करना है, क्योंकि इंग्लिश की तैयारी जो ना वो ज़्यादा कब होगी, जितना ज़्यादा आप स्टडी कर सकते हैं उतनी ही ज़्यादा तैयारी आप लोगों की होगी। याद रखना है कि अगर आप लोग कहते हैं कि ऐसे मैं 2 कर लेता हूँ तो 2 मतलब कि स्टडी आपने कम की है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ऐसे स्टडी करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास नॉलेज ज़्यादा आएगा, आपके पास जो मटेरियल है वो ज़्यादा ऐड होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो आप वहाँ पे लिखते वक्त आप लोगों के माइंड में मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से आप ज़्यादा लिख पाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। ऐसे आपने पहले कवर करने हैं। उसके बाद आप लोगों के पास ऑप्शन होता है डायलॉग का। नेक्स्ट क्वेश्चन डायलॉग का। अब वो डायलॉग जो ना ज़्यादा नहीं है, 4, 5 या 6 हैं डायलॉग, आप उनको कवर करें। देखिए, ठीक है, उसको एक दफ़ा रीड आउट कर लें, ज़्यादा ना करें, रीड आउट करें, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और डायलॉग ये वाला है। तो इससे आप लोग एक दफ़ा रीड आउट करेंगे तो आप लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि हमने कैसे करना है, और वहाँ पर आप लिख सकेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग स्टडी ज़्यादा करेंगे तो आप लोगों का पेपर अच्छा होगा। सेंटेंसेस की तरफ आप ना जाए फिलहाल। ठीक है, सेंटेंसेस के लिए आप लोगों को ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप उन पे स्टार्टिंग से काम करते हैं, आहिस्ता 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 इंग्लिश पे फोकस करें तो फिर वो सेंटेंसेस पे भी ज़्यादा ग्रिप होती है। ठीक है, तो आपने पहले इन चीज़ों पे फोकस करना है, ऐसे और डायलॉग। उसके बाद बात आती है लेटर की। लेटर की जो ना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेटर भी ज़्यादा नहीं है, कुछ 4-5 जो इम्पोर्टेंट हैं उस पर आप फोकस करें। ठीक है, उनको आप रीड आउट करें। पहले तो आप लेटर की जो है ना बॉडी को देखेंगे, लेटर में कौन कौन सी मेन चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहले तो आपके माइंड में वो होनी चाहिए। जब आप वो कर लेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आपके 10 में से 5 नंबर तो पक्के हैं। लेटर कोई भी आ जाए, लेटर कोई भी आ जाए, आपको स्टार्ट और एंड का तो पता होना चाहिए। दरमियान में जो बॉडी होती है, दरमियान वाला जो पार्ट होता है, पैराग्राफ की सूरत में आपने लिखना होता है, वो अपनी तरफ से ऐड करें। जैसा भी कर लें, उसमें मिस्टेक भी हो सकती है आप लोगों से, लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाएगा। ये याद रखना है आप लोगों ने। तैयारी करने का बेस्ट फार्मूला है। ठीक है, कि आप लोगों ने इन चीज़ों पे फोकस करना है, आप उन पे फोकस करें। ठीक है, कि आप लोगों ने ये पैराग्राफ को रीड आउट करके उन क्वेश्चंस की जो आंसर देने हैं वो प्रिसाइजली देने हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करनी। हाँ, अगर 5 क्वेश्चन दिए हो तो एक क्वेश्चन जो ना वो मोरल का बताते हैं कि इस पैराग्राफ का मोरल क्या है, इस पैराग्राफ का मेन टॉपिक क्या है। ठीक है, मेन हेडिंग क्या बनती है, आपने वो लिखनी होती है। वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए ट्रिकी होता है, वो स्टार्ट पे भी हो सकता है और एंड पे भी हो सकता है। इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। ठीक है, और बाकी जो 4 क्वेश्चन होते हैं उनका मोस्टली आंसर पैराग्राफ के अंदर ही होता है। आप प्रिसाइजली उसको करना है, ज़्यादा लेंथ ही नहीं करना। क्वेश्चन टू द पॉइंट आपने उसका आंसर देना है। ठीक है, और उस पैराग्राफ के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, इसके बाद बात आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव की। तो इसकी तैयारी जो ना, ये आप बेशक लास्ट डे में कर सकते हैं। जिस दिन आप लोगों का पेपर है उस दिन आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसको ज़्यादा रीड आउट कर लें। इसकी तैयारी जो ना आप चाहिए तो ये कि ज़्यादा पहले कर लें, लेकिन आप पेपर वाले दिन इसका ताज़ा इसको रीड आउट करेंगे ना। ठीक है, फ्रेशली इसको रीड आउट करेंगे तो पेपर वाले दिन ये सारी जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों के माइंड में होंगे, तो वो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, होना तो ये चाहिए कि शुरू से ही करें। सेंटेंसेस के बारे में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के बारे में शुरू से ही आप लोगों को आइडिया हो। लेकिन अगर नहीं तो फिर आप आखिरी दिन जो ना इन चीज़ों को लाजमी रीड करें। बाकी चीज़ें जो आप पहले वो लाजमी कर लें। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। तैयारी ऐसे ही होगी। ठीक है, तैयारी ये नहीं कि लास्ट डे वाले दिन मैं ये पढ़ लूँगा हो जाएगी तैयारी, ऐसा नहीं है।
आप चंद चीज़ों को पढ़ते जाएं, डेली बेस पे पढ़ते रहें। एक रूटीन बनाएं कि आपने इंग्लिश की बुक की तैयारी करनी है, तो आप डेली बेस पे कितने ऐसे करें, कितने लेटर करें, डायलॉग करने हैं, ठीक है, या जो फार्मल और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो करने हैं, या दो चीज़ों के दरमियान जो फ़र्क है वो क्वेश्चन, इस तरह के आप डेली बेस पे एक प्लान बनाएं कि मैंने दो ऐसे करने हैं, एक डायलॉग करना है, ये दो डायलॉग करने हैं। आपने जस्ट रीड आउट करना है। तो रीड आउट करने का मतलब क्या है कि स्टडी जो ना आप जितनी ज़्यादा हो सके आप उतनी ज़्यादा कर लें, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पास होना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। होपफुली कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इंग्लिश के जो ना इंपॉर्टेंट डायलॉग्स कौन से हैं, इंपॉर्टेंट लेटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो ना आप लोगों के साथ एक अच्छे ट्यूटर के साथ आप लोगों को इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी की करवाऊँगा कि A to Z सारी चीज़ें आप लोगों के साथ कवर की जाएंगी, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। सेंटेंसेस भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, सारी चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के साथ करवाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह अब 1-2 माह बाद शुरू होगा। इस वक्त के लिए आप फ़िलहाल गुजारा करें, जो मैंने कहा है इसके मुताबिक आप अपनी तैयारी करें। इंशाल्लाह मेरी दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर कामयाब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।